दलित विरोधी सोच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रखते हैं। जब आप भीम संसद का आप आयोजन करते हैं सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति को साधने के लिए, और ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के जाके पूछ लीजिए जो ये लोग भीड़ को बुलाने का काम किया, जाके पूछ लीजिए उनके दिल में कौन है। भैया हम तो उसी रास्ते से गुजर कर आ रहे हैं। वो लोग हाथ में मुख्यमंत्री जी का झंडा पकड़ा हुआ है और बात चिराग पासवान की वो लोग कर रहे हैं। दलित को महादलित करने का आपने काम किया, पर महादलित वर्ग बनाते वक्त जो वादे इनसे किए गए थे, क्या उन वादों को पूरा किया? 3 डिसमिल जमीन देंगे तो फलाना तो ढिमकाना, कितनी बातों को पूरा किया? मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का अपमान करने का उन्होंने काम किया, समय समय पर उनको प्रताड़ित करने का उन्होंने काम किया। में जब आप भीम संसद आप आयोजित करते हैं तो ये भी बताना जरूरी है कि इन 19 सालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले लोगों के लिए किया क्या? उसका क्या जवाब है जनता दल यूनाइटेड और उनके नेताओं के पास? जिस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों की उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं, हत्याओं की घटनाएं बढ़ी हैं, दलित वर्ग से आने वाली बेटियों के साथ महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं। भीम संसद करने मात्र से आप अपने आप को इस वर्ग का हितैषी दिखाने का प्रयास जो आप कर रहे हैं, जबकि हकीकत है, और ये बात किसी से छुपी नहीं है, कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से दलित विरोधी सोच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रखते हैं। ना सिर्फ उन्होंने मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का अपमान करने का उन्होंने काम किया, समय समय पर उनको प्रताड़ित करने का उन्होंने काम किया, बल्कि जिस तरीके से बिहार की विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री जो कि पुनः दलित समाज से आते, जिन अपशब्दों का इस्तेमाल उनके लिए किया गया, ये सोच को दर्शाता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की दलित विरोधी सोच को ये दर्शाता है। ऐसे में जब आप भीम संसद आप आयोजित करते हैं तो ये भी बताना जरूरी है कि इन 19 सालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले लोगों के लिए किया क्या? आज जब उनके ऊपर उत्पीड़न की, उनके ऊपर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री जो कि प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, क्या कदम इनके द्वारा उठाएगा? इन्होंने अनुसूचित जाति को बांटने का काम तो किया, दलित को महादलित करने का आपने काम किया, पर महादलित वर्ग बनाते वक्त जो वादे इनसे किए गए थे, क्या उन वादों को पूरा किया? 3 डिसमिल जमीन देंगे तो फलाना तो ढिमकाना, कितनी बातों को पूरा किया गया? कुछ दिनों पहले चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री जी ये घोषणा करते हैं, और एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जो प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, वो ये घोषणा करते हैं कि अगर किसी दलित समाज में हत्या होती है, पहली बात तो आप हत्या की सोच एक गृह मंत्री रख कैसे सकता है, पर यह घोषणा की जाती है कि अगर हत्या होती है तो उसके आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। भाई हर हत्या पे मैं गया हूं, आज भी आप चले जाइए, सबसे ज्यादा हत्याएं चौकीदारों की हो रही जो दलित समाज से आते हैं। हर हत्या पे हम जाने का काम कर रहे हैं। कितने लोगों को सरकारी नौकरी देने का आपने काम किया? तो ऐसे में जब आप भीम संसद का आप आयोजन करते हैं सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति को साधने के लिए, और ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के जाके पूछ लीजिए जो ये लोग भीड़ को बुलाने का काम किया, जाके पूछ लीजिए उनके दिल में कौन है। भैया हम तो उसी रास्ते से गुजर कर आ रहे हैं। वो लोग हाथ में मुख्यमंत्री जी का झंडा पकड़ा हुआ है और बात चिराग पासवान की वो लोग कर रहे हैं। तो ये दिखाने से, वोट बैंक की राजनीति को मात्र साधने से, क्या लोगों को नहीं समझ में आ रहा भैया कि चुनाव है 4 महीने के बाद? इसलिए आज आपको भीम संसद का आपको याद आ रहा है पिछले 19 सालों से आपने क्या किया? चिराग पासवान और नरेंद्र मोदी बैकफुट पर जा रहे हैं। नीतीश का जो फैसला हुआ, जो आरक्षण का दायरा बढ़ा, उसकी वजह से लोगों को परेशानी, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगातार चिराग निशाना बनाते हैं। भाई कौन बैकफुट पे जा रहा है? बैकफुट पे तो आप जा रहे हैं। इससे पहले कब आप भीम संसद को आप आयोजित किए थे? कब किए थे बताए ना मुख्यमंत्री जी। आज 19 सालों के बाद आपको अनुसूचित जाति वर्ग की आपको याद आ रही है, तो बैकफुट पे हम जा रहे हैं कि वो जा रहे हैं? और भैया हम तो फ्रंट फुट पे खेल के दिखा दिए। 2020 में अकेले चुनाव इनके सामने लड़कर हम तो दिखा दिए। 19 साल के मुख्यमंत्री में अगर हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़कर दिखाएं।
भाई इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सपने में भी चिराग मॉडल दिखता है ना। यही चिराग मॉडल है जो इनको तीसरे नंबर की पार्टी बनाया। यही चिराग मॉडल है जो आधे से ज्यादा इनके प्रत्याशियों को चुनाव हराया। और यही चिराग मॉडल है जिसकी वजह से मुख्यमंत्री आज परिस्थितियों के मुख्यमंत्री बने हुए, दूसरे की कृपा पे ये मुख्यमंत्री बने हुए। और यही चिराग मॉडल है जिसकी वजह से विवश होकर आज इनको भीम संसद आयोजित करने की जरूरत पड़ रही है। नहीं तो अनुसूचित जाति वर्ग को ये लोग कुछ समझते थे? हाँ, किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया था पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के लिए? किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया था? अरे इसको कोई जानता है, हमारी मूर्खता से ये मुख्यमंत्री बने। तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल किया गया। ये सोच है मुख्यमंत्री की अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले लोगों को लेकर। ऐसा कहा जा रहा है कि जमुई से तैयारी कर रहे हैं अशोक चौधरी, उसी का पावर है, आप ही के सामने आकर लड़ेंगे वो। भाई करें, इसी का तैयारी है, भीम भाई संसद एक बहाना है, तैयारी इसी की। बिल्कुल करें ना। हम तो कह रहे हैं लोकतंत्र है, कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, बट तैयारी करना और चुनाव जीतने में बहुत फर्क होता है।